यह प्रश्न अचानक नहीं उठता। यह किसी एक घटना से पैदा नहीं होता। यह प्रश्न धीरे धीरे भीतर आकार लेता है, कई अनुभवों के बाद, कई टूटनों के बाद, कई बार चुप रह जाने के बाद। अक्सर यह प्रश्न उन्हीं के भीतर उठता है जो ईमानदारी से जीने की कोशिश करते हैं, जो दूसरे को चोट पहुंचाने से बचते हैं, जो भीतर से संवेदनशील होते हैं। मैं गलत नहीं था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यहीं से यह प्रश्न जन्म लेता है। और जैसे ही यह प्रश्न उठता है, हम तुरंत जवाब ढूंढने लगते हैं। कोई कह देता है यह कर्म है, कोई कह देता है ईश्वर परीक्षा ले रहा है, कोई कह देता है अच्छों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन ये सभी जवाब प्रश्न को शांत नहीं करते, क्योंकि ये जवाब ऊपर से दिए जाते हैं, भीतर से नहीं। जल्दी दिया गया जवाब अक्सर समझ नहीं देता, बल्कि और उलझन पैदा करता है। मन चाहता है कोई ऐसा कारण मिल जाए जिससे दर्द सही ठहर जाए, लेकिन दर्द कारण से नहीं, दृष्टि से शांत होता है। इसलिए यह वीडियो किसी निष्कर्ष के लिए नहीं है। यह वीडियो किसी को यह बताने के लिए नहीं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। यह वीडियो आपको उस जगह ले जाने के लिए है जहाँ से यह प्रश्न खुद बदलने लगता है। इस वीडियो को चलते फिरते सुनने के लिए नहीं बनाया गया। यह पृष्ठभूमि में चलने वाली कोई जानकारी नहीं। इसे सुनने का तरीका ध्यान जैसा है। जब दिन का काम निमट जाए, जब कोई जल्दी ना हो, जब फ़ोन दूर रखा जा सके, जब आप अकेले बैठ सके या चुपचाप लेट सके। क्योंकि यहाँ हम बाहर की कहानी नहीं सुनेंगे, हम भीतर की प्रक्रिया को देखेंगे। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह स्पष्ट है कि संवेदनशील और सजग मन घटनाओं को गहराई से ग्रहण करता है। ऐसे मन पर आघात भी गहरा पड़ता है। नर्वस सिस्टम, एम्पैथी और आत्म जागरूकता, ये सब व्यक्ति को अच्छा नहीं खुला बना देते हैं, और खुला मन ज़्यादा महसूस करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हर आत्मा एक स्तर से नहीं गुजरती। शास्त्र यह नहीं कहते कि सबके लिए एक जैसा रास्ता है। उपनिषद संकेत देते हैं कि जिनमें देखने की क्षमता है उन्हें पहले झंझोरा जाता है। यह दंड नहीं, यह चैन भी नहीं, यह एक प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया को भावुक होकर समझा जाए तो व्यक्ति टूट जाता है, और अगर इसे सुखी तर्क बुद्धि से देखा जाए तो संवेदना मर जाती है। इसलिए इस पूरी श्रृंखला में हम न भावुक होंगे, न कठोर तर्क में फंसेंगे। हम दृष्टि से देखेंगे, न खुद को सही साबित करने के लिए, न ईश्वर को दोष देने के लिए, न कर्म को सजा बनाने के लिए, बस देखने के लिए कि आखिर अच्छे लोगों पर कठिन परीक्षाएं क्यों आती है, और क्या सच में वे परीक्षाएं हैं, क्या हम उन्हें परीक्षा मान रहे हैं। यह वीडियो आपको कोई उत्तर नहीं देगा जिसे आप पकड़कर बैठ जाए, लेकिन अगर आप इसे पूरी तरह सुनते हैं तो संभव है आपका प्रश्न वहीं का वहीं ना रहे। और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले यह देखने के लिए कि जिसे हम अच्छा कहते हैं वह वास्तव में क्या है। क्योंकि जब तक अच्छे का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, तब तक यह प्रश्न भीतर घूमता रहेगा। यहीं से यात्रा शुरू करते हैं। हम अक्सर बिना सोचे कह देते हैं मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन शायद ही कभी हम ठहर कर देखते हैं कि अच्छा शब्द असली अर्थ क्या है। क्या अच्छा होना मतलब सबका भला चाहना है? क्या अच्छा होना मतलब किसी को दुख न देना है? क्या अच्छा होना मतलब हर परिस्थिति में सही बने रहना है? या फिर अच्छा होना बस एक आदत बन गया है जिसे हमने बचपन से ओढ़ लिया है? और गहराई से देखें तो ज़्यादातर लोग अच्छे इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने अच्छाई को समझा है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे टकराव से डरते हैं, क्योंकि वे अस्वीकार से डरते हैं, क्योंकि वे भीतर से नाजुक होते हैं। यहीं पर पहली बहुत सूक्ष्म बात समझनी ज़रूरी है।
संवेदनशीलता और अच्छाई एक जैसी चीज़ नहीं है। विज्ञान कहता है कुछ लोगों का नर्वस सिस्टम ज़्यादा रिस्पेक्टिव होता है। वे आवाज़, शब्द, भाव, वातावरण सब कुछ गहराई से ग्रहण करते हैं। ऐसे लोग दूसरे के दुख को अपना दुख बना लेते हैं और धीरे धीरे वे सीख लेते हैं कि अच्छा बने रहना उन्हें सुरक्षित रखेगा। यह कोई दोष नहीं, यह कोई कमजोरी भी नहीं, यह एक जैविक और मनोवैज्ञानिक संरचना है। लेकिन यहीं से एक भ्रम जन्म लेता है। हम समझने लगते हैं कि अच्छा होना हमारी पहचान है, और जब यह पहचान बन जाती है तो उससे जुड़ी उम्मीदें भी बन जाती है। अब हम भीतर से यह मान लेते हैं कि अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ बुरा नहीं होना चाहिए। यहीं से जीवन की पहली टक्कर शुरू होती है। उपनिषद सीधे ये नहीं कहते कि अच्छे लोगों के साथ क्या होगा। वे तो बस इतना संकेत देते हैं, जो भी भीतर से कोमल है, जो देखने की क्षमता रखते हैं, उनकी यात्रा आसान नहीं होती। उपनिषद कहता है सत्य का मार्ग धार की तरह तीक्ष्ण है। यह कथन सजा का नहीं, संवेदनशीलता का संकेत है, क्योंकि जो कठोर हो गया उसे चोट महसूस ही नहीं होती, लेकिन जो खुला है वहीं टूटता भी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अच्छाई कोई नैतिक पदक नहीं है। अच्छाई एक अवस्था है जिसमें मन अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ, और जब मन पूरी तरह बंद नहीं होता तो जीवन उसे और गहराई से खोलता है। यहाँ कोई परीक्षा नहीं, यहाँ कोई ईश्वर बैठा किसी को चुन नहीं रहा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे मिट्टी जितनी नरम होती है उसे गूंथना उतना ही आसान होता है, लेकिन गूंथने में सबसे ज़्यादा दबाव उसी पर पड़ता है। हम जिस अच्छे व्यक्ति की बात करते हैं वह अक्सर सीमाएं तय नहीं कर पाता, वह मना नहीं कर पाता, वह अपनी पीड़ा आसानी से व्यक्त नहीं कर पाता, और बाहर से देखने पर सबको लगता है कि वह मजबूत है, लेकिन भीतर वह बहुत नाजुक होता है। यहीं से परीक्षा शुरू होती है। परीक्षा इस बात की नहीं कि तुम कितने अच्छी हो, परीक्षा इस बात की कि क्या तुम अपनी इस नाजुकता को समझ पाओगे, या फिर इस अच्छाई का नाम देकर खुद को ही अनदेखा करते रहोगे। गीता कर्म की बात करते हुए कहीं भी यह नहीं कहती कि अच्छा कर्म आराम की गारंटी है। वह बस इतना कहती है कि कर्म करते समय पहचान का बोझ मत ढो। जब हम मैं अच्छा हूँ इस पहचान से कर्म करते हैं तो हर परिणाम व्यक्तिगत लगने लगता है, और तब जीवन का हर आघात अनाय लगने लगता है। इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अच्छे लोग अलग इसलिए नहीं होते कि वे चुने गए हैं, वे अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वे अभी पूरी तरह कठोर नहीं हुए। वो जीवन कठोरता पैदा करने नहीं, जागरूकता पैदा करने आता है। अगर इस भाग को आपने केवल सुना नहीं बल्कि भीतर महसूस किया तो शायद अच्छा सबक थोड़ा हल्का हो जाएगा। और जब पहचान हल्की होती है तो पीड़ा भी अपना स्वरूप बदलने लगती है। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं जो संवेदनशील मन होते हैं उन पर आघात क्यों ज़्यादा होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कहते हैं कि अच्छे लोग बहुत ज़्यादा टूटते हैं तो अक्सर लोग इसे भावुकता समझ लेते हैं, लेकिन यह केवल भाव की बात नहीं, इसके पीछे बहुत स्पष्ट मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक संरचना है। कुछ मन जन्म से ही दुनिया को ज़्यादा गहराई से ग्रहण करते हैं। वे शब्दों के पीछे की भावना सुनते हैं, वे चेहरे के पीछे का दर्द देख लेते हैं, वे कमरे की ऊर्जा तक महसूस कर लेते हैं। ऐसे मन को विज्ञान में हाई सेंसिटिव नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह मन कमज़ोर है, इसका मतलब यह है कि उसकी रिसीविंग क्षमता ज़्यादा खुली हुई है। जैसे कोई एंटीना ज़्यादा सिग्नल पकड़ ले। अब समस्या यहाँ शुरू होती है। जब नर्वस सिस्टम ज़्यादा जानकारी लेता है तो मस्तिष्क उससे प्रोसेस करने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है। इसलिए ऐसे लोग
ज़्यादा सोचते हैं, नहीं क्योंकि वे चाह रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका सिस्टम रुक नहीं पाता। वही बात महसूस करने में भी होती है। जो व्यक्ति दूसरे के दुख को अपना दुख बना लेता है, वह भीतर ही भीतर खुद को पीछे रख देता है। और जब बार बार खुद को पीछे रखा जाता है तो मन थकने लगता है, लेकिन यह थकान तुरंत दिखाई नहीं देती। बाहर से व्यक्ति शांत, समझदार, सहनशील लगता है, और भीतर मन लगातार अलर्ट मोड में रहता है। विज्ञान इसे ओवर एक्टिव एमिडाला कहता है। एमिगडाला मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो खतरे को पहचानता है। संवेदनशील लोगों में यह हिस्सा ज़्यादा जल्दी सक्रिय हो जाता है। मतलब जहाँ सामान्य व्यक्ति सिर्फ घटना देखता है, वहाँ संवेदनशील व्यक्ति संभावित खतरे भी देखने लगता है। यहीं से सोच बढ़ती है, चिंता जन्म लेती है, और धीरे धीरे मन भविष्य में जीने लगता है। अब एक और बात, महत्वपूर्ण बात समझिए। अच्छे लोग अक्सर टकराव से बचते हैं। वे अपनी असहमति अंदर ही दबा लेते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि किसी को दुख पहुँचे। लेकिन जो दबता है वह ख़त्म नहीं होता, वह शरीर में उतरता है, वो बेचैनी बनता है, वह थकान बनता है, और एक दिन वह टूटन बनकर सामने आता है। तब लोग कहते हैं, इतना अच्छा इंसान था, पता नहीं कैसे टूट गया। लेकिन असल में वह उसी दिन नहीं टूटा, वह तो सालों से धीरे धीरे दरक रहा था। एम्पैथी, जिसे हम गुण मानते हैं, अगर उसके साथ सीमा ना हो तो वह बोझ बन जाती है। यह बात आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत गहरी है। उपनिषद संकेत करते हैं कि मन अगर हर दृश्य से जुड़ता चला जाए तो वह स्वयं को भूलने लगता है, और जो स्वयं को भूलता है वही सबसे ज़्यादा थकता है। अच्छे लोग इसलिए ज़्यादा टूटते नहीं कि वे कमज़ोर हैं, वे इसलिए ज़्यादा टूटते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत देर तक अपनी थकान को नज़रअंदाज किया। वे इसलिए ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि उनका मन अब तक रुकना भी नहीं सीखा, और वे इसलिए ज़्यादा महसूस करते हैं क्योंकि वे अब तक खुद को अलग खड़े होकर देखना नहीं सीख पाए। यह कोई दोष नहीं, यह है कोई गलती नहीं, यह बस एक अवस्था है जिसे समझा जाना बाकी है। और जब यह समझ थोड़ी स्पष्ट होती है तो अगला प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। अगर मन इतना सोचता है, इतना भविष्य घटता है, तो क्या यही हमारी पीड़ा का असली स्रोत है? अब बात करते हैं कर्म नहीं, कर्म धारा। क्यों वही व्यक्ति बार बार परीक्षित होता है? अब यहाँ एक बहुत पुराना प्रश्न सामने आता है, और यह प्रश्न लगभग हर संवेदनशील अच्छे मन में उठता है। अगर मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, अगर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, अगर मैं यथासंभव सही रहने की कोशिश करता हूं, तो फिर भी परिस्थितियां बार बार मेरे जीवन में क्यों आती है? और यहीं पर हम हर कर्म को गलत तरीके से समझ लेते हैं। अधिकांश लोग कर्म को दंड की तरह देखते हैं, मानो कोई अदृश्य सत्ता बैठी है और हिसाब लगा रही है, यह किया इसलिए यह मिलेगा। लेकिन शास्त्रों की दृष्टि इतनी सरल नहीं है, और न ही इतनी कठोर। उपनिषद कर्म को दंड नहीं कहते, वे कर्म को एक सतत प्रवाह की तरह देखते हैं। एक धारा जो रुकी नहीं है, जिसमें जो बीज पड़ा वह अपना समय लेकर अंकुरित होता है। यह जरूरी नहीं कि बीज अभी का हो, यह भी जरूरी नहीं कि फल अभी दिखाई दे। अभी यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझिए। एक ही आत्मा पर अलग अलग परिस्थितियाँ इसलिए नहीं आती कि वह ज़्यादा दोषी है, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि उस आत्मा में देखने की क्षमता है। जिसे शास्त्र संस्कार कहते हैं, वह सिर्फ स्मृति नहीं है। संस्कार मन की आदत है, देखने की आदत, प्रतिक्रिया करने की आदत, अपने आप को बचाने की आदत। और जब तक वही आदत जीवित है, तब तक जीवन उसी के अनुसार स्थितियाँ रचता है।
यहाँ जीवन कठोर नहीं, जीवन स्पष्ट है। यह वही दृश्य बार बार सामने लाता है जिसे तुम अभी तक पूरा देख नहीं पाए। इसलिए एक ही तरह का संबंध, एक ही तरह की पीड़ा, एक ही तरह की परीक्षा बार बार आती है। यह दंड नहीं, यह संकेत है। कर्मधारा कहती है, देखो यहाँ अभी भी कुछ अधूरा है। और अच्छे लोग अक्सर यहाँ अटक जाते हैं। वे सोचते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह क्यों। लेकिन कर्म का शोधन नैतिकता से नहीं होता, वह जागरूकता से होता है। आप अच्छा है या पर्याप्त नहीं है, देखना भी आना चाहिए कि आप हर स्थिति में अपने भीतर क्या दोहरा रहे हैं। क्योंकि कर्म सिर्फ कर्म नहीं होता, कर्म के पीछे करने वाला होता है। और जब तक करने वाला अपने ही ढांचे को नहीं पहचानता, तब तक कर्म बदल कर भी धारा वही रहती है। इसलिए कुछ लोग बहुत पुण्य करते हैं फिर भी अशांत रहते हैं, और कुछ लोग कम करते हुए भी हल्के होते जाते हैं। अंतर कर्म का नहीं, अंतर पहचान का है। कर्म धारा आपको तोड़ने नहीं आती, वह आपको साफ करने आती है। लेकिन हम हर परीक्षा को सज़ा समझ लेते हैं, और जो सज़ा समझ ले वह लड़ने लगता है, वह बचने लगता है। जबकि कर्म धारा चाहती है कि आप देखें, बस देखें कि हर बार आप कहाँ से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, किस डर से, किस उम्मीद से, किस पहचान से। और जैसे ही यह देखना थोड़ा साफ होता है, वहीं परिस्थितियाँ अपनी पकड़ खोने लगती है। बाहर से जीवन जैसा वैसा ही दिखता है, लेकिन भीतर कर्म का बोझ नहीं रहता। क्योंकि अब कर्म चल रहा है, पर कर्ता धीरे धीरे हल्का हो रहा है। और यहीं से एक और गहरी बात खुलने लगती है। अगर कर्म धारा है, अगर जीवन संकेत दे रहा है, तो फिर पीड़ा वास्तव में कहाँ से आती है? क्या घटनाओं से आती है, या घटनाओं के प्रति हमारे जुड़ाव से? अब बात करते हैं छिपी हुई ऊर्जा, जिसे शास्त्र परीक्षा कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात सामने आती है, जिसे आम भाषा में लोग समझ नहीं पाते। वो शास्त्र बहुत चुपचाप संकेत में कह देते हैं। हर आत्मा को एक जैसा रास्ता नहीं मिलता। यह जीवन का अन्याय नहीं, यह जीवन की बनावट है। कुछ लोगों का जीवन बाहर से बहुत साधारण दिखता है, पर भीतर एक लगातार दबाव चलता रहता है। कोई बड़ा हादसा नहीं, कोई बड़ी त्रासदी नहीं, फिर भी मन पर बोझ है, हृदय पर बहार है, और भीतर कुछ बार बार हिलता रहता है। शास्त्र इसे दुर्भाग्य नहीं कहते, वे इसे ऊर्जा का उठना कहते हैं। जब किसी आत्मा में संवेदनशीलता ज़्यादा होती है, जब उसकी चेतना थोड़ी गहरी होती है, तो जीवन उसके साथ सती वहर नहीं करता। जैसे गहरे पानी में हल्की लहरें नहीं आती, वैसे ही गहरी आत्माओं के जीवन में छोटी चुनौतियाँ नहीं आती। दबाव आता है, मौन आता है, अकेलापन आता है, अर्थहीनता का अनुभव आता है। और बाहर से देखने वाला कहता है कि सब तो ठीक है, फिर समस्या क्या है? लेकिन समस्या बाहर नहीं, भीतर ऊर्जा बदल रही होती है। शास्त्रों में इसे परीक्षा कहा गया, लेकिन परीक्षा का अर्थ यह नहीं कि कोई आपको पास या फैल कर रहा है। परीक्षा का अर्थ है जो भीतर छुपा है उसे सतह पर लाया जाना। जैसे सोने को आग से गुजरना पड़ता है ताकि उसकी अशुद्धियाँ दिख सकें, वैसे ही कुछ आत्माओं के जीवन में अचानक दबाव बढ़ा दिया जाता है। न इसलिए कि वे कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि वे सहन कर सकते हैं। और यहाँ एक बहुत उल्टी बात समझिए, हल्के लोग अक्सर नहीं परीक्षित होते, वे ऊपर ऊपर जी लेते हैं। थोड़ा दुख, थोड़ा सुख, और जीवन चलता रहता है। लेकिन जो भीतर कुछ ज़्यादा महसूस करता है, जो सवाल पूछता है, जो अर्थ ढूंढता है, उसी पर जीवन बाहर डालता है। यह बाहर तोड़ने के लिए नहीं होता, यह बाहर जगाने के लिए होता है। लेकिन क्योंकि हम इसे समझ नहीं पाते, हम इसे सज़ा मान लेते हैं। हम कहते हैं मेरे साथ ही क्यों, और यहीं पर अधिकांश अच्छे लोग टूट जाते हैं, क्योंकि वे इस दबाव को गलत नाम दे देते हैं। वे इसे दुर्भाग्य, अन्याय या ईश्वर की अपेक्षा समझ लेते हैं।
जबकि वास्तव में ये भीतर उठती हुई ऊर्जा का संकेत होता है। ऊर्जा जब स्थिर रहती है तो जीवन शांत लगता है, लेकिन जब ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो पुरानी संरचनाएं उसे सहन नहीं कर पाती। रिश्ते भारी लगने लगते हैं, काम अर्थहीन लगने लगता है, पहचान बोझ लगने लगती है और मन कहता है कुछ गलत हो रहा है, जबकि सच यह है कि कुछ बदल रहा है। शास्त्रों ने इसलिए कहा है कि परीक्षा चुने हुए लोगों पर आती है, चुने हुए किसी विशेष अधिकार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके भीतर देखने की क्षमता है, और यह क्षमता अगर जाग जाए तो वही दबाव जो अभी पीड़ा लगता है आगे चलकर मुक्ति का द्वार बन जाता है। लेकिन इससे पहले एक और परत खुलनी जरूरी है, क्योंकि हर दबाव तभी दुख बनता है जब उससे लड़ते हैं। अगर दबाव ऊर्जा का संकेत है तो फिर लड़ने के बजाय उसे समझना क्या है। अब बात करते हैं जिसे ऊपर उठना होता है वहीं तपता है। अब यहाँ हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहाँ शास्त्र किसी सिद्धांत की तरह नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव की तरह बोलते हैं। उपनिषद दुख को कभी भी पता नहीं कहते, वे इसे तैयारी कहते हैं। लेकिन यह तैयारी किसी लक्ष्य के लिए नहीं होती, यह तैयारी पुरानी पहचान के गले के लिए नहीं होती। उपनिषदों की दृष्टि में तप का अर्थ है कठोर साधना नहीं, तप का अर्थ है जो असत्य है उसको सह न पाना। जब भीतर की चेतना थोड़ी भी जागती है तो वह झूठे सहारे को सहन नहीं कर पाती। यही असहजता तब बन जाती है। लेकिन इसी तप को लोग बाहर से देखकर दुख समझ लेते हैं। उपनिषद कहते हैं जिसे ऊपर उठना होता है उसे पहले भीतर से तपाया जाता है। जैसे बीज मिट्टी में टूटे बिना अंकुरित नहीं होता, वैसे ही चेतना पुरानी संरचना तोड़े बिना खुल नहीं सकती। इसलिए कुछ लोगों के जीवन में सुख टिकता नहीं। जैसे ही वे किसी स्थिरता में आते हैं अंदर से कुछ बेचैन हो उठता है। यह बेचैनी दोष नहीं, यह संकेत है। उपनिषद इसे कृपा कहते हैं, लेकिन कृपा हमारी कल्पना जैसे नहीं होती। यह आराम में नहीं देती, वह सवाल देती है, वह आपको ही सच्चाई छीन लेती है। और यही सबसे बड़ा तप है, क्योंकि मन चाहता है स्थिर पहचान। मन कहता है मैं यह हूँ, मेरा यह जीवन है, मेरी यह भूमिका है। लेकिन उपनिषद इन सबको अस्थायी कहते हैं। जब यह दृष्टि भीतर उतरने लगती है तो जीवन बाहर से कठिन हो जाता है, रिश्ते ढीले पड़ते हैं, सपने फीके लगने लगते हैं, सफलता भी अधूरी लगती है और व्यक्ति सोचता है मेरे साथ ही क्यों। उपनिषद उत्तर नहीं देते, वे संकेत देते हैं। वे कहते हैं क्योंकि तुम देख सकते हो, जो नहीं देख सकता उसका जीवन आराम से चलता है, वह ऊपर ऊपर से जी लेता है। लेकिन जो देखता है उसके लिए ऊपर ऊपर जीना संभव नहीं रहता, और यहीं से असुविधा तब बन जाती है। यह तब ईश्वर की कठोरता नहीं, यह चेतना की ईमानदारी है। कृपा यह नहीं है कि दुख हट जाए, कृपा यह है कि दुख झूठा लगने लगे, और जब दुख झूठा लगने लगता है तो उसके पीछे छुपी पहचान धीरे धीरे ढहने लगती है। उपनिषदों की दृष्टि से परीक्षा कोई बाधा नहीं है। परीक्षा वह स्थान जहाँ आत्मा अपने पुराने वस्त्र उतारने लगती है, और यही कारण है कि गहरे लोग अक्सर शांत नहीं रहते। उनकी अशांति अज्ञान से नहीं, जागरण की शुरुआत से होती है। लेकिन अभी एक आखिरी भ्रम बचा हुआ है, क्योंकि जब दुख आता है तो मन उससे निकलने का रास्ता ढूंढता है। वह समाधान चाहता है, तकनीक चाहता है, राहत चाहता है। अब बात करते हैं क्यों बुरे लोग आराम में दिखते हैं। यह प्रश्न बहुत के मन में चुपचाप जलता रहता है, और अक्सर लोग इसे पूछने से डरते हैं। अगर जीवन न्यायपूर्ण है, अगर कर्म का नियम है,
तो फिर कुछ लोग जो दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, झूठ बोलते हैं, स्वार्थ में जीते हैं, वे इतने आराम में क्यों दिखते हैं? और जो भीतर से ईमानदार है, संवेदनशील है, वे ही क्यों संघर्ष में दिखाई देते हैं? यह सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम टूटना जरूरी है। आराम और शांति एक जैसी चीज़ नहीं है। जो बाहर से आराम लगता है वह भीतर से जड़ता भी हो सकती है। कुछ लोग कम महसूस करते हैं, कम सवाल पूछते हैं, कम भीतर देखते हैं। उनका मन सतह पर चलता है, और जहाँ महसूस करना कम होता है वहाँ संघर्ष भी कम दिखता है। इसे शास्त्र तमस कहते हैं। तमस का अर्थ अंधकार नहीं, असंवेदनशीलता है। जहाँ चेतना नीचे रुकी रहती है वहाँ जीवन बहुत व्यवस्थित लगता है। कोई बड़ा प्रश्न नहीं, कोई भीतर का टकराव नहीं, जो मिला वहीं ठीक। और क्योंकि भीतर कोई हलचल नहीं, बाहर का जीवन सहज लगता है। लेकिन यह सहजता मुक्ति नहीं, यह जड़ता है। जैसे तालाब का पानी ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर कोई प्रवाह नहीं होता। वहीं दूसरी ओर संवेदनशील व्यक्ति कम पर संतुष्ट नहीं हो पाता। उसकी चेतना ऊपर उठ रही होती है, और जहाँ चेतना चलती है वहाँ स्थिरता टूटती है। इसलिए उसे अपने ही भीतर असुविधा महसूस होती है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझिए। ऊर्जा हमेशा ऊपर उठना चाहती है, लेकिन जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो पुरानी संरचनाएं उसका विरोध करती है। यही विरोध संघर्ष लगता है। और जो लोग ऊर्जा को नीचे दबाए रखते हैं उन्हें यह संघर्ष नहीं दिखता, इसलिए वे आगे बढ़ते हुए आराम में लगते हैं। लेकिन यह आगे बढ़ना चेतना का नहीं, सिर्फ व्यवस्था का होता है। पैसा, पद, संबंध सब मिल सकता है, लेकिन भीतर वहीं खालीपन रहता है जिसे वे महसूस नहीं करना चाहते। इसलिए वे व्यस्त रहते हैं, और जो व्यस्त रहता है उसे पीड़ा कम दिखती है। यह कोई दोष नहीं, यह चेतना की व्यवस्था है। इसलिए शास्त्र कभी यह नहीं कहते कि बुरे लोग सुखी हैं, वे कहते हैं वे जागे नहीं हैं। और जब तक जागरण नहीं होता तब तक जीवन हल्का लगता है। और जैसे ही ऊर्जा थोड़ी भी उठती है, वही व्यक्ति अचानक अपने ही जीवन से असंतुष्ट हो जाता है। तभी संघर्ष शुरू होता है। इसलिए संघर्ष दुर्भाग्य नहीं है, संघर्ष संकेत है कि जीवन आपसे बड़ा संवाद शुरू कर चुका है। और जो लोग संघर्ष में नहीं, वे शायद अभी इसी संवाद में प्रवेश ही नहीं कर पाए। यह बाग इसलिए चौंकाता है क्योंकि यह है न्याय वही अन्याय की साधारण धारणा को तोड़ देता है। और अब एक अंतिम प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़ा होता है। अगर संघर्ष जागरण का संकेत है, अगर तप कृपा है, तो फिर इस पूरी प्रक्रिया में हम करें क्या? लड़े, बचे या कुछ और देखें? अब बात करते हैं, जब व्यक्ति टूटता है तब क्या सच में टूटता है? यह वह पल होता है जहाँ शब्द साथ छोड़ने लगते हैं। व्यक्ति कहता है मैं टूट गया हूँ, लेकिन अगर थोड़ा ठहर कर देखा जाए तो प्रश्न उठता है, क्या सच में मैं कुछ टूटा है, या कुछ गिरा है, या असल में था ही नहीं? जब जीवन अचानक भार बढ़ा देता है, जब सारे एक एक करके ढीले पड़ जाते हैं, जब पहचान काम नहीं आती, तो मन इसे टूटन कहता है। लेकिन उपनिषद इसे टूटन नहीं कहते, वे इसे अलगाव कहते हैं। अलगाव उससे कभी स्वाभाविक नहीं था, जो कभी स्वाभाविक ही नहीं था। देखिए, जो सत्य है वह टूट नहीं सकता, जो चेतना है वह बिखर नहीं सकती, जो देखने वाला है वह घायल नहीं होता। तो फिर टूटता क्या है? टूटती है वह कहानी जो हमने अपने बारे में बनाई थी। टूटता है वह विचार कि मैं ऐसा हूँ, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। टूटती है वह अपेक्षा कि जीवन मेरे अनुसार चले। और जब यह सब टूटता है तो भीतर एक खालीपन आता है। मन इस खालीपन से डरता है, क्योंकि मन पहचान से जीता है। और जब पहचान ढहती है तो मन को लगता है कि वह मर रहा है। और यहीं पर अधिकांश लोग पीड़ा में चले जाते हैं। वे कहते हैं मैं संभल नहीं पा रहा, लेकिन वास्तव में मन
अपने पुराने ढांचे को संभाल नहीं पा रहा होता है। शास्त्र इस पल को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि पहली बार मन के पास कोई उत्तर नहीं होता, कोई योजना नहीं होती, कोई पकड़ नहीं होती, और जब मन खाली होता है तभी देखना शुरू होता है। यह टूटन दुर्भाग्य नहीं, यह संरचना का अंत है। जैसे पुरानी दीवार गिरती है तो धूप भीतर आती है, लेकिन गिरने के समय धूल ही दिखाई देती है। इसलिए यह चरण बहुत मौन वाला होता है। यहाँ सलाह काम नहीं आती, यहाँ सांत्वना भी भारी लगती है, लेकिन यह प्रक्रिया भीतर की है, और जो भीतर हो रहा है यह बाहर के शब्दों से पूरा नहीं होता। अगर इस टूटन में व्यक्ति भागने की कोशिश ना करे, अगर वह इसे गलत न ठहराए, तो धीरे धीरे एक नई स्पष्टता उभरने लगती है। स्पष्टता यह नहीं कि अब सब ठीक हो जाएगा। स्पष्टता यह होती है कि अब जो था वह मैं नहीं था। जो यह पहचान कोई विचार नहीं है, यह एक मौन अनुभव है जिसे समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। इसलिए यह भाग बहुत गहरा है। यहाँ कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, यहाँ कुछ पाया नहीं जाता, बस एक भ्रम चुपचाप गिर जाता है। और जब भ्रम गिरता है तो अगला प्रश्न अपने आप उठता है। अगर जो टूटा वह मैं नहीं था, तो फिर अब शेष है वह कौन है? जब व्यक्ति शिकायत से समझ में आता है तो परीक्षा के अंत के इस भाग में हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आकर कुछ करने को नहीं बचता, क्योंकि जो करने वाला था वह थक चुका है, और जो शिकायत कर रहा था वह अब शांत हो गया। अधिकांश लोग सोचते हैं कि परीक्षा का अंत तब होता है जब परिस्थितियाँ बदल जाती है, जब दुख हट जाता है, जब जीवन आसान हो जाता है। लेकिन वास्तव में परीक्षा का अंत कभी बाहर नहीं होता। परीक्षा का अंत भीतर होता है। जब व्यक्ति शिकायत से समझ की ओर आता है, जब वह यह पूछना छोड़ देता है मेरे साथ ही क्यों, और पहली बार यह देख पाता है कि जो मेरे साथ हो रहा है वह मेरा खिलाफ नहीं। यह देखने के बाद परिस्थितियाँ अचानक अच्छी नहीं हो जाती। जीवन अपनी गति में चलता रहता है। कठिनाइयाँ अब भी आती है, लेकिन जब वे चोट नहीं बनती, क्योंकि चोट पहचान को लगती है, और वो पहचान अब ढीली पड़ चुकी होती है। यहाँ कोई नया विचार नहीं मिलता, कोई मंत्र नहीं मिलता, कोई उपाय नहीं मिलता। मिलता है एक ठहराव, एक मौन, जिसमें जीवन जैसा है वैसा स्वीकार होने लगता है। शिकायत इसलिए ख़त्म होती है क्योंकि अब शिकायत करने वाला केंद्र में नहीं रहता। जो बचता है वह देख रहा होता है, और जो देख रहा है वह लड़ नहीं रहा। यहीं पर परीक्षा समाप्त होती है, इसलिए नहीं कि सवाल ख़त्म हो गए, बल्कि इसलिए कि सवाल अब पीड़ा नहीं देते। उपनिषद इसे मुक्ति नहीं कहते, वे इसे दृष्टि को बदलना कहते हैं। जब पहचान बदल जाती है तो वही जीवन जो कल बोझ था आज बहने लगता है, ना हल्का ना भारी, बस बहता हुआ। अब व्यक्ति यह नहीं कहता कि मैं समझ गया, वह बस चुप हो जाता है। और यही सबसे बड़ी समझ है। यह समापन किसी निष्कर्ष में आपको नहीं छोड़ता, यह आपको अपने साथ अकेला छोड़ देता है, बिना बहस के, बिना शिकायत के, बिना अपेक्षा के, बस एक शांत उपस्थिति के साथ। अब यहाँ कोई निष्कर्ष नहीं बनता, क्योंकि निष्कर्ष मन चाहता है, और जहाँ मन चुप हो जाता है वहाँ निष्कर्ष अपने आप गिर जाते हैं। इतना देखने के बाद एक बात बिना कहे स्पष्ट हो जाती है, यह सब दंड नहीं था, न जीवन की कठोरता थी, न ईश्वर की अपेक्षा, न किसी कर्म का बदला। यह एक बुलावा था, लेकिन बुलावा उनके लिए नहीं होता जो ऊपर ऊपर से जी लेते हैं। बुलावा उनके लिए आता है जो भीतर थोड़ा गहरे उतर सकते हैं। इसलिए कठिनाइयाँ हर किसी पर एक से नहीं आती। कुछ लोग हल्के दबाव में ही टूट जाते हैं, और कुछ लोग भारी दबाव में भी देखने लगते हैं। अच्छे लोग इसलिए नहीं परख जाते कि वे कमज़ोर हैं, वे इसलिए परखे जाते हैं क्योंकि वे महसूस कर सकते हैं। वे झूठ में आराम से नहीं रह सकते। उनकी बेचैनी दोष नहीं है, वह संकेत है।
संकेत है कि भीतर कुछ असंभव है। यह जीवन कभी किसी को तोड़ने नहीं आता, यह केवल पुरानी पहचान ढीली करता है। और जब पहचान ढीली पड़ती है तो पीड़ा दिखाई देती है, लेकिन वही पीड़ा अगर देखी जाए तो द्वार बन जाती है। इस पूरी यात्रा में कुछ भी नया जोड़ना नहीं था, जो था उसी को देखना था। और अब देखना जब ईमानदार हो जाता है तो शिकायत अपने आप गिर जाती है। यहाँ कोई घोषणा नहीं होती, कोई यह नहीं कहता है कि अब मैं मुक्त हूँ। बस इतना होता है कि जीवन अब शत्रु नहीं लगता, कठिनाइयाँ अब संदेश बन जाती है और व्यक्ति अब जीवन से लड़ता नहीं, वह सुनता है। यही सुनना उसके बुलावे का उत्तर है, और यही इस पूरी यात्रा का मौन अंत है।